ओके, हम लोग देख रहे थे व्हाट आर द टेक्निक्स फॉर एम्पावरिंग द पेशेंट। उसमें हम लोगों ने पहला पॉइंट देखा था अभी, इवॉक द पेशेंट पर्सपेक्टिव। एक निमोनिक डिवाइस उसका था 5। ये क्लियर है? ओके, गुड। अब नेक्स्ट है कन्वे इंटरेस्ट इन द पर्सन नॉट जस्ट अ प्रॉब्लम। आपने पेशेंट को ये जेस्चर देना है कि आपको वाकई जो वो कह रहा है या फिर उसके जो बिलीफ सिस्टम है या उसका कल्चर है, आप उसको इम्पोर्टेंस देते हो। प्रॉब्लम को तो इम्पोर्टेंस दे रहे हो, लेकिन एज ए इंडिविजुअल भी आपके लिए वो पेशेंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये है। थर्ड है फॉलो द पेशेंट लीड्स। पेशेंट लीड्स में जो पेशेंट इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहा है, आपने उस इंफॉर्मेशन को फॉलो करना है। ठीक है। और जो पेशेंट एक्चुअल इंफॉर्मेशन या अपने कंसर्न को बताना चाह रहा है, आपने आपने वो इंफॉर्मेशन को ही डॉक्यूमेंट करना है। जो उसका जो मेन कंसर्न होगा, आपने उसी को ही डील करना है। अब फोर्थ पॉइंट है वैलिडेट द इमोशनल कंटेंट। इमोशनल कंटेंट में आपने वो, जैसे पहले हमने पढ़ा है कि एम्पैथेटिक रिस्पॉन्स देना है पेशेंट को। तो बीइंग एम्पैथेटिक टू वैलिडेट द इमोशनल कंटेंट ऑफ द पेशेंट। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है शेयर इंफॉर्मेशन विद द पेशेंट स्पेशली एट ट्रांजिशन पॉइंट्स। कि जब भी आप इंफॉर्मेशन अपने इंटरव्यू के दौरान कोई भी ट्रांजिशन स्टेट पे हैं, यानी आप कह रहे हैं कि मैं अब फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहा हूँ, तो आपने पेशेंट को पहले गाइड करना है, पहले बताना है कि ये ट्रांजिशन हमारी इंटरव्यू फेज में अब आने लगी है। तो आप परेशान नहीं होना, मैं इसमें आपको गाइड करूंगी प्रॉपर। ठीक है। तो आपने ट्रांजिशन पॉइंट्स के बारे में पेशेंट को इन्फॉर्मेशन दे प्रोवाइड करनी है। आगे है फिफ्थ पॉइंट है, सॉरी सिक्स पॉइंट है कि आपने अपनी क्लिनिकल रीजनिंग को ट्रांसपेरेंट रखना है पेशेंट पे। कि आपने पेशेंट को बताना है कि कौन सा क्लिनिकल प्रोसीजर या कौन सा फिजिकल एग्जामिनेशन टेक्निक आप उस पर करने जा रहे हैं। आपने उसका फिर रैशनैलिटी भी पेशेंट को बताना है कि इसका रैशनल क्या है, ये जो आप एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं उसके पीछे रीजन क्या है। ठीक है। लास्ट पॉइंट है रिवील द लिमिट ऑफ योर नॉलेज। आपने लिमिट सेटिंग भी करनी है और पेशेंट को बताना है कि ये मेरी डोमेन है, इस डोमेन में रह के ही मैं अपना कोई भी टास्क है वो मैं परफॉर्म करूंगा। ठीक है। तो ये सारी टेक्निक्स थी किसी भी क्लाइंट को एम्पावर करने के लिए, पेशेंट को एम्पावर करने के लिए। एक दफा हम लोग इसको समराइज करते हैं। हम लोगों ने कहा कि स्किल्ड इंटरव्यूइंग टेक्निक्स होती हैं, वो 10 टेक्निक्स थी, उसका निमोनिक बनाया ABECGPQRST। एक्टिव लिसनिंग, वैलिडेशन, एम्पैथेटिक रिस्पॉन्स, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, गाइडेड क्वेश्चंस, पार्टनरिंग, समराइजिंग, रीअश्योरेंस, ट्रांजिशन, एम्पावरिंग द पेशेंट। अब इसमें ना एक पॉइंट मिस है, दैट इज पार्टनरिंग। अब पार्टनरिंग क्या होता है? पार्टनरिंग का मतलब ये है कि आपने क्लाइंट को कमिटमेंट शो करनी है। ये है बुक के पेज नंबर 72 पे। बेट्स के 72 पेज नंबर पे ये लिखा हुआ है, हाईलाइट हुआ है पार्टनरिंग। ठीक है। इसमें आपने ना पेशेंट के साथ कमिटमेंट शो करनी है। फॉर एग्जाम्पल, आप पेशेंट को आपने ये फील कराना है कि नो मैटर व्हाट हैपेंस यू विल कंटिन्यू टू प्रोवाइड देयर केयर। तो आप उसको कहते हैं कि कोई मसला नहीं है, कुछ भी हो जाता है लेकिन मैं आपको केयर प्रोवाइड करूंगी, आपके साथ मैं कमिटेड हूँ। ठीक है। ये पॉइंट एक रह गया था, बाकी कंप्लीट है। ये सारी टेक्निक्स को लेके, स्किल्ड इंटरव्यूइंग टेक्निक्स को लेके कोई भी आपका क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, सो यू आर फ्री टू आस्क। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं रिपीट कर रही हूँ, इस पे लिख लें। SMW यानी शदीद मोस्ट वांटेड क्वेश्चन, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। खासा डिटेल्ड है इसलिए थोड़ा सा बोरिंग भी शायद लगा हो आपको, लेकिन जब आप पढ़ोगे तो ये जल्दी से तैयार हो जाएगा। डिफिकल्ट नहीं है, बस एलैबोरेटिव है। तो आज के लेक्चर को फिर हम लोग समराइज कर लेते हैं और थोड़े बहुत क्वेश्चंस आपसे भी पूछते हैं, ये देखने के लिए कि आपने सुना है अटेंटिवली। तो आर यू रेडी? ओके, गुड।
अच्छा जी, आज हम लोगों ने क्या किया, चैप्टर नंबर 2 हेल्थ असेसमेंट का हम लोगों ने कंटिन्यू किया था, जिसमें पहले हम लोगों ने देखा इंटरव्यू में कम्युनिकेशन की दो टाइप्स होती हैं, वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। फिर हमने कहा कि आपका एज अ हेल्थ प्रोफेशनल, आपका वर्बल कंटेंट और आपके नॉन वर्बल प्रोसेस अगर सिंक्राइज्ड होंगे तो आपका कम्युनिकेशन, जो आपका इंटरव्यू होगा, वो प्रोडक्टिव इंटरव्यू होगा, इफेक्टिव आपकी टेक्निक होगी। ठीक है। फिर हम लोगों ने वर्बल कम्युनिकेशन में क्या क्या था वो देखा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या फर्दर पॉइंट्स थे उनको डिस्कस किया डिटेल के साथ। ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा कि कौन कौन सी फंडामेंटल इंटरव्यूइंग स्किल्स रिक्वायर्ड हैं। फिर उन स्किल्स को हमने एक्सप्लेन किया। यहाँ पे गाइडेड क्वेश्चनरी के कुछ पॉइंट्स थे कि हम लोग कोई भी गार्डनिंग क्वेश्चनिंग करेंगे पेशेंट से तो पहले ओपन एंड क्वेश्चन से फोकस की तरफ जाएंगे, क्लोज एंड की तरफ जाएंगे, फिर ग्रेडेड रिस्पॉन्सिंग की तरफ जाएंगे। हम लोगों ने मल्टीपल चॉइसेस ऑफर करनी है किसी भी क्लाइंट को, इनकरेज करना है कि वो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन दे और इको को यूज करना है। जी पूछे क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है आपका मुकद्दस? अच्छा, डिमीनर क्या होता है? हाँ जी। आपने शुरू से शायद लेक्चर नहीं लिया था। डिमीनर का मतलब होता है आउटवर्ड बिहेवियर। अच्छा, आउटवर्ड बिहेवियर। डिमीनर का मतलब होता है आउटवर्ड बिहेवियर। इससे क्या मतलब है कि आपने जब पेशेंट के साथ इंटरव्यू सेटिंग में इंटरव्यू करने जाना है, तो आपने एक सेटिंग सेलेक्ट की हुई है कि ये रूम है या ये सेटिंग है जहाँ पे आप पेशेंट के साथ इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। तो आपका जो आउटवर्ड आपके एक्सप्रेशंस होने चाहिए, जो आउटवर्ड आपका बिहेवियर होना चाहिए, वो नहायत प्रोफेशनल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि आप जब उस सेटिंग में एंटर हो तो यू नीड टू बी क्वाइट काम एंड कंपोज, आप एक ग्रेस के साथ मूव करें प्रोफेशनल वे में, rather देन कि आप अपने को वर्कर्स पे याद करते हुए, चलाते हुए, या मटरिंग अंडर द ब्रेथ, कुछ मुंह में बड़बड़ाते हुए जाएंगे तो पेशेंट ना थोड़ा कंफ्यूज होगा आपको देख के, तो उसका माइंड कहीं और डाइवर्ट होगा, वो आपको इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन नहीं देगा। तो आपने पेशेंट को ना अच्छे तरीके से जब सेटिंग में एंटर हो ना, आपके आउटवर्ड बिहेवियर से पेशेंट को टेरिफाई नहीं होना चाहिए। जी, प्रोफेशनल वे में आपने अप्रोच रखनी है पेशेंट की तरफ। और पेशेंट को जब आप जाओ, वहां पे जाके पहले आपने ग्रीट करना है पेशेंट को, और पेशेंट को उसके गुड नेम से पुकारना है। कॉल बाय द गुड नेम, जो उसका रेफरेंस नेम नहीं, निक नेम नहीं, जो उसका गुड नेम है आपने उससे पेशेंट को बुलाना है। अब क्लियर है? ओके, आज का लेक्चर हमारा इतना ही था। हमारे लेक्चर का टाइम क्योंकि खत्म हो गया, एक्सपायर हो गया। तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। समझ आइए या नींद आई है? अच्छा ठीक है। गुड। सो अगर कोई इसके बाद भी कोई क्वेश्चन हो तो थैंक यू, आप लोग ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।